नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ। अल्पसंख्यक आयोग की बैठक में उस वक्त हलचल मच गई जब लोगों ने नगर निगम से संबंधित शिकायतों को आयोग की सदस्य के सामने रखा। बैठक में नगर निगम कमिश्नर के ना पहुंचने पर आयोग के सदस्य सैयद शहजादी ने नगर निगम कमिश्नर को न केवल कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दे दिए बल्कि उन्हें दिल्ली तलब कर लिया है। जी हां, इसके साथ ही वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर के भी बैठक में नदारद रहने से वे काफी नाराज नजर आए और उन्होंने वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर को भी नोटिस जारी कर दिल्ली तलब कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो रमज़ान की आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और रामनवमी की भी शुभकामनाएं। आज नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ का कमीशन का विजिट था अपने गुरुग्राम में। तो आज मीटिंग हुई है, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर हैं, साथ में डीएसपी साहब है और अलग अलग डिपार्टमेंट से आए हैं। एक्चुअली ज़्यादा कंप्लेंट्स तो म्यूनसिपैलिटी पे हैं जो सफाई के बारे में लेकर हैं और म्यूनसिपैलिटी के कमिश्नर यहाँ पर आए नहीं हैं। तो अभी उनको हम नोटिस देंगे, या तो वो आके मिले या तो दिल्ली आए, क्योंकि बहुत सारे रिलेटेड प्रॉब्लम्स उन पे ही हैं। और ख़ास करके यहाँ कमीशन का मीटिंग लेने का मकसद ये है कि कहीं पर लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या माइनॉरिटी के प्रति कहीं पर विवक्षता होती है तो उसके प्रति हम संज्ञान लेते हैं। और 15 पॉइंट प्रोग्राम जो है हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी का, जिसमें मदरसा मॉडर्नाइजेशन है, स्मार्ट क्लासरूम है और प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम है, इनको लेकर मीटिंग हुई थी। और बहुत से ऑफिसरों ने सही डाटा नहीं लेकर आए, स्टैटिस्टिक नहीं है, उनको बताया है कि वो पूरा अपना डाटा निकालें, सब्जेक्ट वाइज माइनॉरिटीज़ को कितना बेनिफिट मिला है, उसमें कौन से स्कीम में, वो पूरा कमीशन को भेजे, वो बोलकर बताया है बस। दरअसल राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य सैयद शहजादी को गुड़गांव के लोगों द्वारा कई शिकायतें दी गई थी। इन शिकायतों की सुनवाई करने के लिए शुक्रवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों को बुलवाया गया था, लेकिन बैठक में कई विभागों के अधिकारी नहीं पहुंचे। जब लोगों ने उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया तो सामने आया कि ज्यादातर शिकायतें उन्हीं विभागों से संबंधित है जिनके अधिकारी इस बैठक में नहीं आए। इस पर उन्होंने अधिकारियों को दिल्ली तलब किया है। इस दौरान लोगों ने अपनी समस्याओं के बारे में उन्हें बताया कि गुड़गांव के अल्पसंख्यकों के लिए बनाए गए कब्रिस्तान पर नगर निगम द्वारा सड़क नहीं बनाई जा रही। इस बारे में वह निगम अधिकारियों से भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। इतना ही नहीं, रास्ते पर दबंगों व भू माफियाओं द्वारा कब्जा कर मलबा डाला जा रहा है, जिस पर भी सुनवाई नहीं हो रही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद असलम खान और मैं समाज सेवी हूँ। हरियाणा अंजुमन चैरिटेबल ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ। न्यू गुड़गांव में एक ही कब्रिस्तान है, एक ही जगह दिया गया है। उसमें शमशान घाट भी है और मुस्लिम ग्रेवयार्ड है, क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड है, कैथलिक, 4 साइड दी गई हैं। लेकिन हमारा 18 मीटर का रास्ता है जो रोड को क्रॉस करता है। उस रोड पे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है और वहाँ जो है डंपिंग कर जाते हैं रात को ट्रैक्टर वाले मलुआ, जिसकी वजह से हमारा सारा रास्ता बंद है। हमने 2022 में निगम के चेयरमैन साहब को लेटर लिखा था तो उन्होंने मलबा हटा दिया। उसके बाद फिर मलबा डल गया, फिर उन्होंने हमने लेटर लिखा, फिर मलबा डल गया। फिर हमने लिखा लेटर कि भाई हमारे लिए रोड बना दो जिससे और तारकसी करा दो जिससे हमारा रास्ता सही रहे। तो उन्होंने हमसे लेटर लेके बोला कि ये हमें एनओसी हमारे पास नहीं है इसकी, अगर हुड्डा वाले की लैंड है ये, हुड्डा वाले अगर हमें जगह देंगे, परमिशन देंगे तो हम रोड बना देंगे। तो निगम वालों ने एक लेटर लिखा 22 में कि भाई ये हमें परमिशन दे दो, इसको एनओसी दे दो हमारे को, ये हम रोड हम बना देंगे। तो हुड्डा वालों ने अभी तक कोई परमिशन नहीं दी हमारे उन्हें। हम इसकी जाके पता करते रहते हैं। तो हम सब कम्युनिटी के लोग बहुत परेशान हैं। जब किसी की डेथ हो जाती है, उसके परिवार वाले रोते बिलखते आते हैं और वहाँ रास्ता ना रहे और कोड़ा खड़ा रास्ता बंद हो गया रास्ता, तो बड़ी तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है। और वहाँ जाके देखेंगे, मैं तो कहता हूँ विजिट करिए वहाँ जाके। और हमें उम्मीद है कि आज की भी हमारा काम होगा। तो मैडम आई हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ हल निकलेगा। हमारे पादरी साहब ने बोला, बहुत अच्छा बोला, हमारे नक्की साहब ने बोला, क्योंकि तो हमारे मुसलमानों के रहनुमा है, कम्युनिटी के रहनुमा है। तो इंशाल्लाह काम होना चाहिए, यही हमारी ऊपर वाले से प्रार्थना है। वहीं आपको बता दें कि खुले में नमाज को लेकर अक्सर विवादों में रहने वाले गुड़गांव पर भी अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य सैयद शहजादी ने संज्ञान लिया और वक्फ बोर्ड से जमीन की जानकारी मांगी थी।
लेकिन बैठक से वक्फ बोर्ड के सदस्य ही नदारद रहे, जिसकी वजह से उन्हें नोटिस जारी कर दिल्ली तलब किया गया है। अब देखना ये होगा कि अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य के तीखे तेवरों के बाद नगर निगम के अधिकारी शहर की समस्याओं को सुलझाने के लिए कितने सजग होते हैं। यह समस्याओं के समाधान के नाम पर अधिकारी पहले की तरह लापरवाही वाला रवैया अपनाएंगे। नमाज को लेके है, जबकि पॉइंट भी बनाए गए हैं, उसके बावजूद भी हर बार लोकेशन चेंज हो जाती है। तो इस तरह के विवाद को रोकने के लिए आपकी तरफ से किस तरह की कार्रवाई? नहीं, हमारे पास तो कोई कंप्लेन नहीं आई है नमाज के बारे में लेकर। हमने तो अभी बताया है कि रमज़ान है तो हर मस्जिद में इलेक्ट्रिसिटी और पानी की व्यवस्था करे सरकार की ओर से, और तो बहुत से जगह तो रमज़ान की इफ्तार पार्टी भी सरकार ही देती है। तो कलेक्टर साहब ने बताया तो यहाँ पर ऐसी कोई सरकार ने गाइडेंस नहीं दिया है, तो ऐसा बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कहीं पर है तो कमीशन माइनॉरिटीज को काम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्ड है, तो आप कंप्लेंट कीजिए। लगातार ये हुआ है कि हर बार प्रशासन ने 12 से 13 पॉइंट सिलेक्ट किए हैं कि यहाँ पे जाके खुले में नमाज होगी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग आते हैं जो नहीं, खुले में नमाज मीन्स क्या, ईदगाह की बात कर रहे क्या? ईद के दिन नमाज की बात? शुक्र हर फ्राइडे को यहाँ पे नमाज होती है। प्रशासन ने उनके लिए 12 से 13 पॉइंट सिलेक्ट कर रखे, वहाँ प्रशासन सुविधाएं भी देता है, लेकिन हर बार कुछ लोग ऐसे आते हैं जो उन रूल एंड रेगुलेशन को प्रशासन को तोड़ कर दूसरी जगह चले जाते हैं, तो माहौल बिगाड़ने की कोशिश होती है। तो उस तरह पे किस तरह से होगी कार्रवाई? नहीं, मुझे अभी कुछ नहीं है सब्जेक्ट, मुझे भी ऐसा अभी कुछ नहीं है मैम। ये काल्पनिक पर्सन है फिलहाल। 8-7 महीने पहले एक बार विवाद हुआ था, वो बैठ के सेटल हो गया। अच्छा, उसके बाद भी अभी बीच में हुआ है, कंटिन्यू रहे तो एक बात है, पिछले 1 साल से कुछ नहीं। पिछले 6 महीने पहले की ही बात है। उसके बाद वो हुआ था, उसके बाद क्यों मस्जिद रेलिवेंट क्वेश्चन रेलिवेंट क्वेश्चन है यहाँ पर पॉपुलेशन है। क्यों, ठीक है, ये बात भी एक है आई है। मैं यहाँ पर एक शिया कम्युनिटी के लीडर भी आए थे, उन्होंने बताया कि 1 लाख लगभग उनका पॉपुलेशन है, लेकिन शिया मस्जिद नहीं है। तो ऐसा कुछ है तो हम सरकार को लिखेंगे कि फंड दे और मस्जिद का निर्माण करे। तो हम आपस में, ये तो ना बड़ी बात नहीं, हम आपस में मिलकर बात करेंगे। आपको कहीं ऐसा लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो आप कमीशन को लिखिए। ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे गास्पिक भी तो बिलीव, आप किसी को प्रॉब्लम है तो कमीशन को लेके हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स यही सॉल्व करते रहते, ऐसा कुछ नहीं है। वक्फ बोर्ड की काफी जमीन है जिसपे जो है, अगर ये लगता है कि भाई मस्जिद बनाई जानी चाहिए, तो वक्फ बोर्ड अपनी जमीनें क्यों नहीं खाली करवाता, प्रशासन से ही क्यों नहीं? आपको और एक सरप्राइज बात कहूंगी कि आज वक्फ इंस्पेक्टर ही नहीं आए हैं। वो अभी कोई उनका असिस्टेंट आकर बोल रहा है, तो मैंने अभी उनको कहा कि वो पूरा डाटा लेकर आए कि अपने गुरुग्राम में कितना मस्जिद, कितना अपना वक्फ लैंड है, कितना इंक्रोचमेंट हुआ है, कितना केसेस चल रहे हैं, कितना कोर्ट में है, कितना हाई कोर्ट में है, कितना ट्रिब्यूनल में है। ये पूरे विषय की जानकारी हमको वो आएंगे तो ही पता चलेंगे ना। तो मीटिंग में नहीं आए, अभी हमने उनको बुलाया, अगर नहीं आते तो दिल्ली बुलाएंगे। आज की बैठक के कब तक हो जाएगा? नहीं, देखो, समस्या का समाधान तो सबका होगा, नहीं होगा तो बुलाएंगे उनको, दिल्ली को बुलाएंगे जो सॉल्व नहीं किया उनको। जितने भी कंप्लेंट्स सामने आए थे मैंने कलेक्टर साहब को फॉरवर्ड किया है, वो मुझे पूरा यकीन है कि वो सॉल्व करेंगे। नहीं करेंगे तो आप कमीशन को लिखिए, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपको सबको क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रेवरेंड दमन रॉजर्स है। मैं एपिफनी चर्च सिविल लाइंस का पास्टर इंचार्ज हूँ। ये चर्च तकरीबन 160 साल से गुड़गांव में है, और कुछ समस्याएं हैं जो कि हमारी कम्युनिटी की है, एक चर्च की नहीं बल्कि सभी मसीह समाज की, खासतौर से हमारे कब्रिस्तान के साथ जुड़ी है। और जो हमारे कब्रिस्तान है वो घाटा विलेज में सेक्टर 56 के पास में है। वहाँ पे आने जाने का रास्ता जो है वो ब्लॉक है, किसी चीज़ से नहीं, बल्कि वहाँ पे मलबा डाल दिया गया, डिब्रीज हैं वहाँ पे, कूड़ा डाला गया है, गार्बेज है। प्रशासन को हम पिछले 3 साल से लिख रहे हैं, लेकिन हमारे को कोई खास मदद नहीं मिल रही, जो आज हमने इस पॉइंट को रेज़ किया है। एक वहाँ पक्की सड़क थी जो एक्सक्लूसिवली कब्रिस्तान के लिए बनाई गई थी, उस कब्रिस्तान को की उस सड़क को इन्होंने दबा दिया उस मलबे के अंदर। और अब जब बारिश होती है तो वहाँ पे तकरीबन 1-1.5 फुट पानी खड़ा हो जाता है, जो कि हमारे सबके लिए आना जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इन तमाम बातों को हमने सामने रखते हुए एक रिक्वेस्ट और करी थी कि हम 3-4 सालों से एक नए कब्रिस्तान की रिक्वेस्ट लेकर आए हैं, जो कि हमें पता चला था सेक्टर 72 में और सेक्टर 52 के अंदर सरकार की तरफ से हमें अलॉटमेंट हो रही है, लेकिन उसका फाइनल डिसीजन अभी तक हमारे को लिखित रूप में नहीं दिया गया।
और हमने उस पिटीशन को हर बार डीसी साहब को, ओडा ऑफिसर और ये सब जगह पे हमने भेजा है, एडमिनिस्ट्रेशन में, इवन पंचकुला में भी। और हमें अभी तक सिर्फ उनकी तरफ से 4 रिमाइंडर आए हैं कि बातचीत चल रही है और आपका फाइनल जवाब पेंडिंग है, लेकिन क्या जवाब है हमें नहीं पता, क्योंकि एक ग्रेवयार्ड है जो कि आधा भर चुका है और ये पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए है गुड़गांव की, और गुड़गांव में दिन प्रतिदिन लोग बढ़ते जा रहे हैं, दिल्ली और बाकी जगहों से लोग भी गुड़गांव में सेटल हो रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए वो जगह बहुत छोटी पड़ती है। हमने एक रिक्वेस्ट और करी थी कि अगर हमें सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम मिल जाए तो उससे क्या होगा कि हम जगह को देखते हुए एशेस का बरील के ऊपर भी हम वर्कआउट कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी मुद्दे थे जो कि हमारे कम्युनिटी के हैं और साथ में हम हर तरीके से सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि कम्युनिटी की हैं, इनको हमने सामने रखा, जिसके लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं, जो हमारे हाथ में नहीं, क्योंकि इसके अंदर लैंड माफिया भी इन्वॉल्व है, तो इसलिए हम चाह रहे थे कि ये बात कर सकें। भाई असलम है जिनके साथ हम मिलके ये पूरी लड़ाई लड़ रहे थे, तो इस टॉपिक के ऊपर तो भाई असलम भी आपको बता सकेंगे। क्या आश्वासन मिला अब आपको? देखिए, उन्होंने फॉरवर्ड किया है कलेक्टर साहब के लिए लेटर, हमने प्रेजेंटेशन दी थी उनको और उन्होंने फॉरवर्ड किया है, और हमें उम्मीद है कि शायद इस वक्त काम हो जाएगा, लेकिन कितना होगा कितना नहीं होगा वो तो समय बताएगा। और उसके बाद जैसा कि मैम ने कहा है कि अगर नहीं होता तो हम उनको लिखें, तो हम डेफिनेटली अपनी ज़रूरतों को जो अभी पेंडिंग रह जाएंगी हम माइनॉरिटी कमीशन को लिखेंगे ज़रूर। 24 न्यूज NCR सोशल मीडिया पर आधारित न्यूज चैनल है जो हिंदी में सभी प्रकार की लाइव ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक हलचल, भक्ति, श्रद्धा और आस्था के साथ साथ मनोरंजन, बॉलीवुड, फिल्म टॉक्स और बिजनेस की खबरों को आप तक पहुंचाता है। चैनल का उद्देश्य गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, रोहतक, झज्जर, मेवात और हरियाणा की लेटेस्ट खबरों को आप तक पहुंचाना है, इसलिए जुड़े रहें हमारे साथ। 24 न्यूज NCR, आपके हक की आवाज।